Well friends, now let's deal with the examples that we have. Now let's deal with illustration number 10. Show that the velocity of a sounding gas at temperature T is given by gas Vt is equal to V01 plus T divided by 46, where V0 is speed of sound at 0 degree centigrade, T is very less than 273. देख velocity is given by under root gamma RT by m. So V is directly proportional to temperature. Find Vt speed at T degree centigrade, V0 speed at 0 degree centigrade. बेटा देख लो बाद में लिखना देख लो. So Vt by V0 is under root T divided by that T. So T is T plus 273 and that T 0 degree centigrade 0 plus 273. पता चला कि नहीं पता चला? T is in centigrade only, Celsius. Find degree centigrade. Sorry, वही है. So Vt is equal to V0. ये सुमड़ी में अंदर चला गया तो 1 plus T divided by 273 raised to आधा. देख 1 plus 0.01 raised to आधा is equal to 1 plus आधा 0.01. 1 plus 0.01 raised to minus आधा is equal to 1 minus आधा 0.01. बाइनो थियरम. कौन हो? बाइनो थियरम. ठीक है, डन. क्लियर हुआ कि नहीं? बाइनोमियल थियरम डन. ये हमें याद रखना है. पर सर ऐसा होता, ऐसा डेफिनेटली होता. करके देखने का इसको. ठीक है, जैसा हमने थर्ड चैप्टर में किया था. इफ यू रिमेंबर थर्ड चैप्टर, वो अपन खोद के अंदर जाते थे, याद है? नहीं खोदते वक्त नहीं किया था, ऊपर जाते वक्त किया था. पता है, खोद के जाते थे तब तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, डेंसिटी को लेके काम किया था, याद है ना? पर ऑल्टीट्यूड के साथ, बराबर ना? हाँ, ऑल्टीट्यूड के साथ जो काम करना था उसमें हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया था. राइट, ठीक है. सो कैलकुलेटर में करके देखने का तेरे को ये ऐसे यहाँ आशका जी 1 plus 0.1 आशका जी बेटा आपके साथ बात कर रहे हैं. 1 plus 0.1 बराबर, उसको अगर आप डायरेक्ट, आशका जी 1 plus 0.1 उसका अगर हम डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे देख के रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. बराबर, हम उसको किस में निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं. कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, उसको रूट निकाल सकते हैं, है ना? हाँ, ओके. कैलकुलेटर में रूट निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेटर में रूट निकाल के देखने का आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा आंसर. बाद में क्या करने का? ये करने का 1 plus half 0.01 1 plus हाफ 0.01 करने का. वो जो आंसर आएगा वही आंसर वो रूट का आंसर होएगा. आज का जी पता चला. ग्रेट. ये क्लियर हुआ सबको? हमने तो देखा ही है वो थर्ड चैप्टर में, है ना? क्लियर? सबका डाउट क्लियर? फाइन, cool. Now applying binomial we got this आधा, तो यहाँ पे आधा. ठीक है, और डन. 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 डिग्री रखने का. अगर ऐसा पूछे इतने सेंटीग्रेड पे फाइंड करो तो तेरे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. इसको ट्विस्टेड क्वेश्चन बोलते हैं. ट्विस्टेड, समझा? ट्विस्टेड. क्लियर? डन. ओके बेटा, नाइस. हाँ, सो ये डन. अभी ये वेट येलो वन्ना येलो है ना. says if the velocity of sound in air 27 air velocity of sound in air at 27 degree centigrade and 76 centimeter of mercury ना क्यूरी गया मैम गया. हाँ, पण यार मर लग मैर बोले मैर. चल लेट्स डील विद द एग्जांपल. या बेटा आई अंडरस्टैंड. चलो करते एग्जांपल करते हैं. आई ट्रूली अंडरस्टैंड. आपका पापड़ी की कसम. आगे बढ़ते हैं. यू हैव नॉट गॉट पापड़ी फॉर मी, मिस पटेल. पापड़ी तो लेके आने का, वो तो इनएविटेबल है. फाइन, वॉफल ठीक है. अच्छा,
આ ચાલુ છે હા મારો મોબાઈલ છે the velocity v1 27 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा ध्यान और v2 127 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा चाहिए अभी ऐसा पूछेला है कि फाइंड द वेलोसिटी एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड 127 डिग्री सेल्सियस फाइंड 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर का कोई काम नहीं होता है प्रेशर का कोई काम नहीं होता है प्रेशर चेंज हुआ डेंसिटी चेंज हुआ p बाय रो का जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा रेशियो जो है वो सेम ही रहेगा समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा दैट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट दैट वी ऑलरेडी सीन राइट फाड़ना मना है फाइन तो अब हम लोग ऐसा बोलते हैं v2 is proportional to under root t I mean v2 is proportional to under root t v1 is proportional to under root t1 fine on t2 so we got this डाल दिए टेम्परेचर is equal to so speed at 127 degree Celsius v2 is equal to v1 multiplied by इसका वैल्यू मेरे को मिल गया v1 मेरे को 345 DLI कहाँ है हाँ DLI बराबर DLI फाइन मर्क्यूरी के बाजू में so 345 under root this so we got this much speed here 398.84 है 398.80 नहीं सॉरी 84 हाँ भाई कैलकुलेशन में ऐसे आ रहा है लेसन करोगे तो ही आएगा ना चलो लेसन करने का घर पे जाके हाँ हाँ चलो मोसट IMP the examples illustration the 12s listens the twos the means everybody's the notebooks the buns and know the talkings obviously it's the last example on the board come on so Aries now कुछ भी बकबक कर रही है इंग्लिश में vary the most the IMPs the examples बाद में खेलना with the balls easy है boy I'm getting a song for you मोनू बगाड़ के रखना see oh god I haven't heard guys the most IMP the example की हमने बात करी हाँ the most IMP example and I am very much serious not in hospital the speed of बस done अब done but तुम्हारे react नहीं करवानी you should not react हंस तो आगे चीज पर कोई रिएक्ट केवल ना करी शके ना एनी रिएक्शन च केवल you should not react चलो the speed of sound in dry air at STP the speed of sound in dry air at STP is 332 meter per second. Assume air as composed of four part of nitrogen and one part of oxygen. Calculate speed of sound in oxygen under similar condition when the density of the oxygen and nitrogen at STP are in the ratio of 16:40. इसमें कोटा लिखा है कोटा So you solved according to 14:16 ना बराबर मैं लगता है चलो
गाइस क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, बराबर। अगर पूरा ऑक्सीजन है अपने पास तो उसमें वेलोसिटी कितना होगा मेरे को फाइंड करना है, लिखना बना है। चलो, सो डेंसिटी ऑफ द एयर, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल बेटा यहाँ पे टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। एयर, अभी एयर किसका कॉम्बो है, वो ऑक्सीजन का कॉम्बो है नाइट्रोजन के साथ, वेयर यू हैव 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? फाइन। सो we can say that rho air, density of the air, which is a combination of oxygen and nitrogen, I can say that mass of oxygen plus mass of nitrogen divided by volume of oxygen plus volume of nitrogen. I can speak well. So rho A, that is density of the air, is equal to mass of oxygen is equal to volume of oxygen multiplied by density of oxygen plus here mass of nitrogen, that is equal to बेटा पढ़ा मैंने। Why do you laugh? He was doing yes. बेटा पतंजलि ध्यान। So this is mass of oxygen, mass of nitrogen, density of nitrogen multiplied with the total volume of nitrogen, right, which is 4 part in the air. Volume of oxygen plus 4 part of nitrogen, तो ये total volume हो गया 5v, ऊपर से v कॉमन निकल गया, नीचे से v भी सुमड़े में निकल गया, v भी ऊपर नीचे उड़ गया, बराबर। फाइन। बाद में यहाँ पे मैं बच्चा क्या बच्चा, रो 0 प्लस 4 टाइम्स रो n, नाइट्रोजन का डेंसिटी 4 टाइम्स प्लस ऑक्सीजन का डेंसिटी डिवाइडेड बाय 5। फाइन। एंड नाउ वी हैव गॉट दिस इज नथिंग बट द एयर, डेंसिटी ऑफ द एयर इज गिवन बाय रो 0 प्लस 4 रो n अपॉन 5। कैसे मिला? अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास अपॉन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वॉल्यूम। मास वी हैव टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, से आई हैव रिटन इट दैट वे। ऑक्सीजन का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 1 पार्ट है, नाइट्रोजन का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4 पार्ट वॉल्यूम है उसका, बराबर है, डिवाइड बाय 5v टोटल हो गया। वी गॉट रो A व्हिच इज इक्वल टू दिस। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन। किसी को डाउट? ग्रेट। Now rho A is equal to, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन का डेंसिटी कॉमन निकाल दिया। सो ऑक्सीजन का डेंसिटी कॉमन निकलने पर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड रो n डिवाइडेड बाय रो 0 हो गया यहाँ पे। क्लियर हुआ? जो रेशियो मुझे ऑलरेडी गिवन है लास्ट स्टेटमेंट में, इट इज गिवन टू मी, राइट, दैट इज नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 14 to 16। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डेंसिटी का रेशियो दे दिया है। सो रो ए मुझे मिल गया, ये वैल्यूज डाल दी मैंने, 14/16, दिस इज 4 4 तो ये सेट करके 0.9 रो 0 हो गया, व्हिच इज माय रो ए। इज इट क्लियर? एयर का डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर। नाउ स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी, आई मीन स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रो। बेटा केविन, फाइन। कहां से गार्डन? यहां से ना 0.9 पता चला ना ये, ओके, जस्ट कैलकुलेशन इज देयर। सो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो, है ना, अंडर रूट p बाय रो, प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर अपना सेटिंग हो गया। अब गामा p बाय रो, सो v0 इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन का वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो 0 एंड एयर का वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट रो a। इज इट क्लियर? Fine. And then I have taken the ratio, that velocity of oxygen that I have to find upon velocity of air, which is given to me, is equal to under root rho a divided by rho 0. Now rho a I have already calculated in terms of what? Rho 0. Fine. तो ऊपर नीचे rho 0 मेरा उड़ गया, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? इसलिए मैंने ये सारा धतन किया था, धतना। Fine. So we can say that v0 by va, which is equal to under root 0.9. So we got v0 by va is equal to 0.8 and v0 is equal to va into, so va is समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? So in short ये 3 एग्जांपल हमें बताते हैं कि टेम्परेचर मोटा मोटा चेंज हो जाए फिर भी इसका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है। फाइन। टेम्परेचर चेंज होने के बाद वैल्यू इतना कुछ वेरी नहीं करता है।
डेंसिटी किसी और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, किसी और गैस के अंदर भी उसका स्पीड ऑलमोस्ट सेम रहता है। समझ पड़ा? वेरिएशन है पर इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। फाइन। मैंने सच ही बोला था कृष्णा को कि कृष्णा यहाँ रे, कृष्णा रे यहाँ रे। बोलो बस। ये पता चला? क्लियर? फाइन बेटा पूछो कर दो।